स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। तो खबर असरदार में आज सबसे पहले बात बिहार के आए नतीजों की। बिहार के चुनाव नतीजों ने राजनीतिक इतिहास में एक नई इबारत लिख दी है। एनडीए ने हर राजनीतिक अनुमान को पीछे छोड़ दिया है। नीतीश मोदी पर भरोसा, मजबूत गठबंधन और जमीन पर काम, यही वो फैक्टर हैं जिन्होंने एनडीए को यह शानदार जनादेश दिलाया। आइए सबसे पहले आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे एनडीए की सुनामी आ गई है। तो एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 204 सीटें मिली हैं, जिसमें आपको बता दें महागठबंधन को कितनी सीटें मिली है। एनडीए को 204 और महागठबंधन के खाते में 34 सीटें गई हैं। जबकि जन स्वराज पार्टी, जो बड़े दावे जिसकी तरफ से किए जा रहे थे, एक भी सीट खाते में नहीं आई, 0 सीट। जबकि अन्य के खातों में अगर बात करें 5 सीटें आई हैं। हालांकि जन स्वराज पार्टी बताया जा रहा है, जबकि अन्य कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानिए एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटें, जेडीयू को 86 सीटें मिलती हुई नजर आई हैं। जबकि एलजेपी को 19 सीटों तक पहुंच नजर आ रही है। एचएएम को 5 सीटें और आरएलएम को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो 205 में से कितनी कितनी सीटें एनडीए में किसके किसके खाते में गई हैं, ये स्क्रीन के जरिए आपने समझा। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि महागठबंधन में जो दल शामिल थे, जिन्हें 34 सीटें कुल मिली है, उनमें से किसे कितनी मिली है। सबसे पहले बात आरजेडी की कर लेते हैं। आरजेडी को कुल 24 सीटें मिली हैं। और इसके अलावा कांग्रेस की बात करें, दूसरा बड़ा दल था महागठबंधन का कांग्रेस, उसे महज 6 सीटें मिली हैं। जबकि सीपीआई एमएल को केवल 2 सीटें हाथ आई। सीपीआई को 0 सीट मिली है, सीपीएम को 1 मिली है। तो वहीं वीआईपी की अगर बात कर लें तो वो भी 0 पर सिमट गई। आईआईपी के खाते में महज 1 सीट गई है। तो ये महागठबंधन, जिसे कुल मिलाकर 34 सीटें मिली हैं, उनमें किसके खाते में कितनी गई हैं वो आप यहां पर ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। आरजेडी को 24, कांग्रेस को 6, सीपीआई को 2, आईआईपी को 1 और सीपीआई वीआईपी 0 पर सिमट गई है। जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है, और इसलिए अब भोपाल में दामाद ने की ससुर की। कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है।
जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है, ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान तक, जिसने जैसा कहा था वैसा हो गया। बिहार में एनडीए के तूफान में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया और बिहार में एनडीए ने महाविजय हासिल कर ली, जो आशाओं और उम्मीदों से परे। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। जैसा कहा था वैसा हो गया। बिहार में एनडीए के तूफान में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। अप्रत्याशित, अभूतपूर्व, अद्भुत, ये तस्वीरें उस जश्न की हैं जिसने बिहार चुनावों को ऐतिहासिक बना दिया। ये सिर्फ विजय नहीं बल्कि महाविजय है, आशाओं से परे और उम्मीदों से परे। रिजल्ट बहुत ऐतिहासिक है और मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे अपने बिहारी और बिहार की जनता पर बहुत गर्व है, अभिनंदन, बहुत प्रणाम कि जात पात से ऊपर उठकर बिहार की जनता ये ऐतिहासिक रिजल्ट देती है। तो देखिए, इस बिहार के चुनाव को आप पारंपरिक चुनाव से तुलना मत करिए। भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी का ये मील का पत्थर है। इसे ग्लोबली दिखाने की जरूरत है कि बिहार के लोगों ने भारत के लोकतंत्र के सम्मान में किस तरह से वोट दिया। काउंटिंग के आगाज के साथ ही एनडीए ने जो बढ़त बनाई, वो दिन गुजरने के साथ उस लकीर की तरह बढ़ती गई जो अमिट थी और जो बता रही थी कि बिहार के लोगों के दिल में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार बसते हैं। ये जीत परिवारवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद और सुशासन पर मोहर है। राजनीतिक पार्टियों के लिए जनतंत्र का सबक और जनादेश का संदेश होता है, और उस जनतंत्र के सबक और जनादेश के संदेश को विनम्रता के साथ नतमस्तक होकर के सबको स्वीकार करना चाहिए। जहाँ जो तक है कि जो जीत की जलेबी है और हार का हलवा, दोनों का अपना जो है वो जायका होता है। जनतंत्र में जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों का जायका होता है। उसे जो है वो विनम्रता के साथ जो है वो उस जायके का को स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। बिहार की जनता ने दिल खोलकर एनडीए को वोटों का आशीर्वाद दिया, छप्पर फाड़ कर प्यार बरसाया। जनता ने बता दिया कि बिहार के दिल में क्या है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, ब्रैकेट आर, हम और आरएलएम, हर घटक दल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन जिसने पूरे समीकरण बदल दिए। सीटों का ग्राफ ऊपर जाता रहा, जनादेश मजबूत होता गया और वास्तविकता ये कि इस चुनाव में मतदाताओं ने जाति समीकरण और भ्रम से ऊपर उठकर अपनी पसंद दर्ज की। स्थिर सरकार, साफ नियत और तेज विकास का रास्ता चुना। धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी। ये पांडव जो है ना, कमाल हैं बिहार के। ये जो 5 दलों का गठबंधन हुआ वो अद्भुत है। इस जनादेश ने साबित कर दिया है कि बिहार अब पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं है।
नीतीश सरकार की नीतियों, सुशासन के मॉडल और डबल इंजन की रफ्तार पर जनता ने भरोसा जताया है। जंगल राज की यादों, भ्रष्टाचार के बोझ और पुराने राजनीतिक ढर्रे को मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। इस चुनाव ने दिखा दिया कि बिहार का आत्मविश्वास लौट आया है और जनता ने विकास, स्थिरता और बेहतर भविष्य का एक बार फिर चुनाव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।